चाणक्य नीति 12वां अध्याय। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 12वें अध्याय में निम्न श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 12वां अध्याय। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय हिंदी में। सानंद सदन सुचतु साध्य कांत प्रियलापनी इच्छापूर्तिदिन स्वयोषिति हृदय स्वज्ञपारः सेवक। आतिथ्य सत्कार, शिव पूजन, नित्य मिष्ठान एवं पेय, गृहस्थ साधो सुदगमुपास्ते च सततम आशीर्वाद, गृहस्थाश्रम। 1। अर्थ उस गृहस्थ को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई है और उसके घर में सुखमय वातावरण है, जिनके बच्चे गुणी होते हैं, जिसकी पत्नी मीठा बोलती हो, जिसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा हो, जिसका अपनी पत्नी के साथ खुशहाल रिश्ता हो, जिसके नौकर उसकी बात मानते हो, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिनके घर में प्रतिदिन मंगलकारी भगवान की पूजा होती है, जहां स्वादिष्ट भोजन और पेय परोसे जाते हैं, जो भगवान के भक्तों की संगति का आनंद लेता है। अर्थ वह धन्य गृहस्थ है जिसके घर में आनंद का वातावरण रहता है, जिसके पुत्र प्रतिभाशाली हैं, जिसकी पत्नी मधुर बोलती है, जिसकी धन संपत्ति उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जो अपनी पत्नी के साथ आनंद पाता है, जिसके सेवक हैं आज्ञाकारी होते हैं, जिनके घर में आतिथ्य सत्कार होता है, प्रतिदिन शुभ भगवान की पूजा की जाती है, स्वादिष्ट भोजन और पेय ग्रहण किया जाता है और जो भक्तों की संगति में आनंद पाते हैं। अर्थेषु विप्रेषु दयान्वितश्चिच्छधेन या स्वल्पपैति दानम अनंतपरम समुपैति दान यद्यते तन लभेद द्विजेभ्यः 0-2-0। अर्थ जो व्यक्ति किसी संकट में फंसे ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक थोड़ा सा दान देता है, उसे बदले में बहुत लाभ मिलता है। अर्थ जो व्यक्ति संकटग्रस्त ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक थोड़ा दान देता है, उसे बहुत फल मिलता है। इसलिए हे राजकुमार, एक अच्छे ब्राह्मण को जो दिया जाता है वह बराबर मात्रा में नहीं, बल्कि अनंत गुना अधिक मात्रा में वापस मिलता है। दाक्षिण्य परिजने दया परिजाने शाठ्य सदैव दुष्ट प्रीते साधुजने स्मय खलजने विध्वजने चार्जवम वीरता शत्रु क्षमा गुरु स्त्री धूर्तता अतः ये पुरुष कलासु कुशलास्तैश्वे लोकस्थितः। 3। अर्थ जो लोग इस संसार में सुखी हैं, जो अपने रिश्तेदारों के प्रति उदार होता है, अनजान लोगों के प्रति दया भाव रखें, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भावना रखें, ये नीच लोगों के साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ भी न छुपाएं, दुश्मनों के सामने साहस दिखाता है, वह बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त होता है। अर्थ वे पुरुष इस संसार में सुखी हैं, जो अपने रिश्तेदारों के प्रति उदार, अजनबियों के प्रति दयालु, दुष्टों के प्रति उदासीन, सज्जनों के प्रति प्रेम रखने वाले, नीच लोगों के साथ चतुर, विद्वानों के साथ स्पष्टवादी, शत्रुओं के प्रति साहसी, विनम्र होते हैं, बड़ों के साथ और पत्नी के साथ कठोर। हस्तो दानविवर्जित श्रुतिपुतो सारस्वतद्रोहनो नेत्रे साधुविलोकनेन ऋतिपादो न तीर्थ गतो। अन्याय से कमाया हुआ धन, पूरा धन, अभिमान तुडगन सिर रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम वपुह। 4। अर्थ अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति का शरीर तुरंत छोड़ दें, जिनके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिनके कानों को कुछ भी ज्ञान न हुआ, जिनकी आंखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिनके चरण कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना वजह अपना सिर ऊंचा कर लिया है। अरे लोमड़ी, इसे मत खाओ, अन्यथा आप दूषित हो जाएंगे। अर्थ हे सियार, उस मनुष्य के शरीर को तुरंत त्याग दे, जिसके हाथों ने कभी दान नहीं दिया, जिसके कानों ने विद्या की वाणी नहीं सुनी, जिसकी आंखों ने भगवान के शुद्ध भक्त को नहीं देखा, जिसके चरण कभी नहीं पड़े पवित्र स्थानों में, जिसका पेट कुटिल कामों से प्राप्त वस्तुओं से भरा हुआ है और जिसका सिर व्यर्थ में ऊंचा रहता है। हे सियार, इसे मत खा, नहीं तो तू अपवित्र हो जाएगा। येषा श्रीमद्यशोदा सुत्पादिकमले नास्ति भक्तिराना येषा मीरकन्या प्रिय गुण कथा ने नानूर्कता रसज्ञा येषा श्रीकृष्ण ललितरस कथा सद्रौनैव कर्णो दिक्तान कथयति सततम कीर्तन स्थोमर्दंग। 5। अर्थ उन लोगों को धिक्कार है जिनकी मां यशोदा के प्रिय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं है। मृदंग की ध्वनि धिक्तम धिक्तम बनाकर ऐसे लोगों की निंदा करती है। अर्थ उन लोगों को धिक्कार है जिनकी मां यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं है, जिन्हें श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन करने में कोई आसक्ति नहीं है, जिनके कान भगवान की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक नहीं है। लीला कीर्तन में धिक तम धिगतम की मृदंग ध्वनि का उद्घोष ऐसा है।
पत्रम नैव यदा करिर्वित्पे दोषो वसंतस्य की यदि दिन का सूर्य प्रदूषित हो तो नोलुकोप्यावलोकेट वर्षा नैव पतंती चातकमुखे मेगास्य की दूषणम यत्पूर्व विधना लालाट लिखितम तन्मजितम कह क्षमा। अर्थ यदि पत्तों पर पत्ते न आए तो वसंत ऋतु क्या करेगी। यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष। यदि वर्षा की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती तो इसमें बादलों का क्या दोष। जो व्यक्ति के मूल में है उसे कोई कैसे बदल सकता है। अर्थ वसंत का क्या दोष कि बांस की डाल पर पत्ते नहीं। यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष। यदि चातक पक्षी के मुंह में वर्षा की बूंदें नहीं गिरती तो क्या ये बादलों का दोष है। जन्म के समय भगवान ब्रह्मा ने हमारे माथे पर जो अंकित किया है उसे कौन मिटा सकता है। सत्संग भवती हे सदुता खलाना साधु न हे खलसंग ते खलत्वम अमोदम कुसुम्भवम मृदेव धते मुद्रागधम नहीं कुसुमनी धारयंती। 7 अर्थ किसी भक्त का सत्संग करने से दुष्ट व्यक्ति के मन में भी अच्छे गुण उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु दुष्टों की संगति करने से भक्त भ्रष्ट नहीं होता। जमीन पर गिरने वाला फूल धरती को सुगंधित कर देता है लेकिन फूल से धरती की खुशबू नहीं आती। अर्थ भक्त की संगति में दुष्ट व्यक्ति में साधु गुण विकसित हो सकते हैं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की संगति में भक्त अपवित्र नहीं हो जाता। धरती पर गिरने वाले फूल से उसकी सुगंध आती है, लेकिन फूल धरती की गंध के संपर्क में नहीं आता है। साधुन दर्शन पुण्यम तीर्थभूत है साधव क्लेन फलते तीर्थ सद्या साधु समागा। 8 अर्थ जो भक्त दर्शन पा लेता है उसका वास्तविक कल्याण होता है। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता होती है। पवित्र क्षेत्र के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने से शुद्धिकरण होता है। अर्थ भक्त के दर्शन करने से मनुष्य सचमुच धन्य हो जाता है, क्योंकि भक्त के पास तुरंत शुद्ध करने की क्षमता होती है, जबकि पवित्र तीर्थ लंबे समय तक संपर्क के बाद ही पवित्रता देता है। विप्रस्मे नगरे महान कथायस्ताल रुमाना गानः को दाता रचको ददाति वसः प्रातगी हित्वानिशी को दक्षः परविद्धरहृणे सर्वरूपी दक्षो जनः कस्मत जीवासी हे स्खे विष्कृमिन येन जीव में हम नो। अर्थ एक अजनबी ने ब्राह्मण से पूछा, मुझे बताओ इस शहर के बारे में क्या अच्छा है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि ताड़ के वृक्षों का समूह महान है। अजनबी ने पूछा कि यहाँ दान देने वाला कौन है। जवाब था कि धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटा देता है। सवाल यह था कि यहाँ सबसे अधिक सक्षम कौन है। यहाँ उत्तर यह मिला कि हर कोई किसी और का पैसा और ऊर्जा चुराने में सक्षम है। सवाल यह था कि आप ऐसी जगह पर कैसे रहते हैं। मुझे उत्तर मिला कि यह उस कीड़े की तरह है जो दुर्गंधयुक्त स्थान पर रहता है। अर्थ एक अजनबी ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ इस नगर में कौन श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पामीरा वृक्षों का समूह महान है। तब यात्री ने पूछा, सबसे दानी व्यक्ति कौन है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो धोबी सुबह कपड़े लेकर शाम को वापस दे देता है वह सबसे दानी होता है। फिर उन्होंने पूछा, सबसे योग्य व्यक्ति कौन है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हर कोई दूसरों की पत्नियों और धन को लूटने में माहिर है। उस आदमी ने फिर ब्राह्मण से पूछा, आप ऐसे शहर में कैसे रहते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जैसे कीड़ा गंदी जगह में भी जीवित रहता है वैसे ही मैं यहाँ जीवित रहता हूँ। न विप्रपादक पंजानी न वेदशास्त्र ध्वनिगर्जितानी स्वाहोसुधाकार विवर्जितानी शमशान कुल्यानि ग्रहानी तानी। 10 अर्थ जिस घर में ब्राह्मणों के चरण कमल नहीं धोए जाते, जहां वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया जाता, और जिस घर में भगवान और पितरों को तर्पण नहीं दिया जाता वह घर शमशान है। अर्थ जिस घर में ब्राह्मणों के चरण कमल नहीं धोए जाते, जिस घर में वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया जाता और जिसमें स्वाहा परमेश्वर को दी जाने वाली आहुतियां और स्वधा पितरों को दी जाने वाली वस्तुएं जैसे पवित्र संस्कार नहीं किए जाते, किया गया शमशान के समान है। सत्य माता पिता ज्ञान धर्म भाई दया मित्र शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते माम बंधवा। 11 अर्थ सत्य ही मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्मचरण मेरा मित्र है, दयालुता मेरी मित्र है, आंतरिक शांति ही मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है, मेरे परिवार में 6 लोग हैं। अर्थ ऐसा कहा जाता है कि जब एक साधु से उसके परिवार के बारे में पूछा गया तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया, सत्य मेरी माँ है और मेरे पिता आध्यात्मिक ज्ञान है, धर्म में आचरण मेरा भाई है और दया मेरी मित्र है, मन की शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे कुटुंबी हैं। अनित्यानि शरीरानि विभावो नवशावतः नित्यम सन्निहितो मृत्यः देवतायो धर्म संग्रह। 12 अर्थ हमारा शरीर नश्वर है, पैसे का कोई स्थायी अर्थ नहीं है, मृत्यु सदैव हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करना चाहिए। अर्थ हमारा शरीर नाशवान है, धन बिल्कुल भी स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट रहती है,
इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। निमंत्रणोत्सव विप्रग्राम नवत्रंतस्व पत्युत्साह्युता भार्या अहम कृष्ण। रणोत्सव 13। अर्थ ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। गाय ताजी कोमल घास खा सकती है। पति के साथ पत्नी। क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। अर्थ अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, ब्राह्मणों को दावतों में जाने में आनंद मिलता है, गायों को अपनी कोमल घास खाने में आनंद मिलता है, पत्नियों को अपने पतियों के साथ आनंद मिलता है, और हे कृष्ण, आप जानते हैं कि उसी तरह मुझे युद्ध में आनंद मिलता है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्यानि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडितः। 14। अर्थ जो दूसरे की स्त्री को अपनी माता, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, वही सम्यक दृष्टि वाला और विद्वान होता है। अर्थ जो दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान, अपने से पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा अन्य सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है, वह वास्तव में चीजों को सही नजरिए से देखता है, सच्चा पंडित है। धार्मिकता, तत्परता, मधुरता, निर्भीकता, साहस, मित्र की लज्जा, गुरु की शील, मन की गंभीरता, आचार्य सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता, रूपा सुंदरता, शिवे भजनात्वयस्ति भी राघव। 15। अर्थ भगवान राम में ये सभी गुण हैं। 1. सद्गुणों में प्रेम। 2. मधुर वचन। 3. दान करने की प्रबल इच्छा। 4. मित्रों के साथ बेईमानी रहित व्यवहार। 5. गुरु के समक्ष विनम्रता। 6. मन की गहरी शांति। 6. शुद्ध आचरण। 7. गुणों की परख। 8. शास्त्र ज्ञान का अनुभव। 8. रूप का सौंदर्य। 9. भक्तिमय भक्ति। अर्थ हे राघव, सदाचार का प्रेम, मनभावन वाणी और दान के कार्य करने की प्रबल इच्छा, मित्रों के साथ निष्कपट व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों का विवेक, ज्ञान का एहसास, शास्त्र, रूप की सुंदरता और भगवान की भक्ति सभी आप में पाए जाते हैं। सूर्य वंश के आध्यात्मिक गुरु महान ऋषि वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र से उनके प्रस्तावित राज्याभिषेक के समय ये बात कही थी। कष्ट कल्पतरु सुमेरु चाश्च चिंतामणिः प्रस्तारः सूर्यस्त्वक्र शशिशिखर संरोही वरान्निधे कामो नष्टानुर्ब्लिदिसुतो नित्यम पशुः कामगाः नास्तांस्ते तुलायामी भो रघुप्ते कस्योपमादिते 16। अर्थ कल्पतरु केवल एक लकड़ी है। सुमेर का स्वर्ण पर्वत शुद्ध है। चिंता रत्न एक पत्थर है। धूप में गर्मी है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। अथाह समुद्र खारा है। कामदेव का शरीर ही जल गया। महाराज बलि का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। कामधेनु एक जानवर ही है। भगवान राम जैसा कौन है। अर्थ कल्पवृक्ष लकड़ी है। स्वर्ण मेरु पर्वत गतिहीन है। मनोकामना पूर्ण करने वाली मणि चिंतामणि तो एक पत्थर है। सूरज झुलसा देने वाला है। चंद्रमा का क्षय होने की संभावना है। असीम सागर खारा है। वासना के देवता ने अपना शरीर खो दिया। शिव के क्रोध के कारण दिति के पुत्र बाली महाराज का जन्म राक्षसों के कुल में हुआ था। और कामधेनु स्वर्ग की गाय एकमात्र जानवर है। हे रघुवंश के स्वामी, मैं आपकी तुलना इनमें से किसी से नहीं कर सकता, उनकी खूबियों को ध्यान में रखते हुए। विद्या मित्र प्रवासे च भार्या मित्र होम च व्याधिस्तस्यौषधम मित्रम धर्म मित्रम मृत्स्य च। 17। अर्थ यात्रा में ज्ञान ही हमारा मित्र है। घर में पत्नी मित्र होती है। औषधि रोगी की मित्र है। मृत्यु के समय अच्छे कर्म ही हमारे मित्र होते हैं। अर्थ यात्रा में विद्या मित्र होती है। घर में पत्नी मित्र होती है। रोगी के लिए औषधि मित्र होती है और मृत्यु के समय पुण्य मित्र होते हैं। विनय राजपुत्रेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम् अनरद्योत्कारेभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षेत कैत्वम्। 18। अर्थ राजघरानों से शिष्टाचार सीखें। पंडितों से सीखें बोलने की कला। जुआरियों से झूठ बोलना सीखें। एक महिला से गुर सीखें। अर्थ राजकुमारों से शिष्टाचार, पंडितों से बातचीत की कला, जुआरियों से झूठ बोलना और स्त्रियों से कपट की कला सीखनी चाहिए। अनालोक्य कथाम कर्ता अनाथः कलह प्रियः अर्थः स्त्रीवेक्षित्रेषु नरा शुद्ध विनश्यति। 19। अर्थ बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, शरारती बच्चा जिसके पास अपना घर न हो, झगड़ालू व्यक्ति, पत्नी की उपेक्षा करने वाला, अपने आचरण पर ध्यान न देने वाला, ये सभी लोग शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। अर्थ बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, घर से बेघर होने वाला, झगड़ालू, पत्नी की उपेक्षा करने वाला और कार्यों में मूर्ख व्यक्ति, ये सभी जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। नाहार चिंतित प्रज्ञो धर्मिकम ही चिंतित। अन्न खाकर केवल मनुष्य ही जन्म ले सकता है। 20। अर्थ विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें केवल अपने धर्म का पालन करने की चिंता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही भोजन का अधिकार है।
अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कृष्ण चेतना में लगे रहने के लिए उत्सुक होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का भोजन उसके जन्म के समय ही उसके लिए बना दिया जाता है। धन्धन्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ञः सुखी भावेत। 21 अर्थ जिसे धन धान्य विद्या प्राप्त करने और भोजन करने में शर्म नहीं आती वह सुखी रहता है। अर्थ जो व्यक्ति धन धान्य विद्या प्राप्त करने और भोजन करने में संकोच नहीं करता वह सुखी रहेगा। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, इस कारण सर्व विद्या धर्मस्य च धनस्य च। 22 अर्थ हर बूंद से सागर बनता है, इसी प्रकार बूंद बूंद से विद्या गुण और धन की प्राप्ति होती है। अर्थ जिस प्रकार 100 बूंद से घड़ा भर जाता है उसी प्रकार धीरे धीरे ज्ञान गुण और धन की प्राप्ति होती है। व्यासः परिणयपि यह खलः खलैव सह संपक्वम्पि माधुर्य नापयतीन्द्रवरुणम्। 23 अर्थ जो व्यक्ति बुढ़ापे में भी मूर्ख रहता है वह वास्तव में मूर्ख ही होता है। उसी प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पका हुआ क्यों न हो मीठा नहीं होता। अर्थ जो मनुष्य अधिक आयु होने पर भी मूर्ख बना रहता है वह वास्तव में मूर्ख ही होता है, जैसे इंद्र वरुण का फल कितना भी पका हुआ हो जाए मीठा नहीं होता। 11वां अध्याय 13वां अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभव और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।